नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी तो उसका 5th पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो तड़ोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है। इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व बताता हूँ महाराष्ट्र के। मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव, नागजिया टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व और शाहदरी टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र स्टेट के हैं। सीएम कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। गवर्नर हैं रमेश बैस और कैपिटल है महाराष्ट्र की बॉम्बे। बिहार की बात करते हैं। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो बिहार में है। और दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी काफी इंपोर्टेंट है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। जो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो की भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बिहार में, इसमें डॉल्फिन मिलती है। इंडिया में एक ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसमें डॉल्फिन मिलती है। कौन सी? गैंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। जैसा कि आपको पता है जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन कब बना था? प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1993 में प्लानिंग कमीशन बना था जो कि डिसॉल्व हो गया था 13 अगस्त 2014 में डिसॉल्व हो गया था। और प्लानिंग कमीशन को बदलकर हमने नीति आयोग बनाया था। जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिसॉल्व कर दिया था और उसकी जगह नीति आयोग बनाया था। तो याद रखना है, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बनाया था 5 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म आता है बहुत बार, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो नीति आयोग है उसने रिप्लेस करा था किसको? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। और नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में बना था नीति आयोग। नीति आयोग की बात करते हैं, 1 जनवरी 2015 में बना था। इसके चेयरमैन होते हैं इंडिया के पीएम। जो भी पीएम बनता है वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का चेयरमैन हो जाता है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी पीएम है इंडिया के, तो वो नीति आयोग के चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। और सीओ की बात करते हैं तो BVR सुब्रमण्यम इसके सीओ है। अगर फर्स्ट सीओ पूछेगा नीति आयोग के, वो थे सिंधु श्री खुल्लर, फर्स्ट सीओ थे नीति आयोग के। और फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछेगा तो वो थे अरविंद पंगारिया। अरविंद पंगारिया फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फोक म्यूजिशियन भूपेन हजारिका बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम से बिलोंग करते हैं भूपेन हजारिका जो कि बहुत बड़े फोक म्यूजिशियन थे। भूपेन हजारिका ये सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे, एक्टर थे, फिल्म मेकर थे असम के। याद रखना है आपको। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम असामीज लैंग्वेज में बोलते थे सुदोकोथो। याद रखना है, इनका टाइटल नेम था। 2012 में इनको पद्म विभूषण मिला था जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। और 2019 में इनको भारत रत्न मिला था जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। जो हमारे संगीत नाटक अकेडमी है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं 1998 से लेकर 2023 तक। असम स्टेट की बात करते हैं जिसकी कैपिटल दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया जी इसके न्यू गवर्नर बने। पीएम इसके श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी। किस किस इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के साथ बॉर्डर टच होती है असम स्टेट की। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है असम में, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे नेशनल पार्क एग्जाम में बहुत आते हैं। कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व देखते हैं असम के। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये फेमस है राइनोस के लिए और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस टाइगर रिजर्व भी है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व ये सब टाइगर रिजर्व भी हैं और नेशनल पार्क भी। इंपोर्टेंट रामसर साइट है असम में। दीपोर बील। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपू, दियांग पटकाई, धनश्री लंगडिंग और काजीरंगा कार्बी एंगलोंग ये सब एलिफेंट रिजर्व है, जिसमें से सोनीपत, चिरांग रिपू और दियांग पटकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? यूडीआई बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो यूडीआई है वो क्या करता है? जो हमारे आधार कार्ड है ना उनको ऑपरेट करता है और उनको संभालता है यूडीआई, यही मैनेज करता है आधार कार्ड। जो UIDAI है उदय, ये कब बना था? 28 जनवरी 2009 में बना था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट के चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा जी, चेयरमैन है इसके। और सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आधार को संभालता है। जो आधार है वो कितने डिजिट का नंबर होता है? वो 12 डिजिट का नंबर होता है आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर
महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेस? तो इसको बोलते हैं कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से, सिटी ऑफ पैलेस और कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोलते हैं। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में। ब्लू सिटी जोधपुर, ये भी राजस्थान। सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु। मदुरई तमिलनाडु में एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। ये मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। और जो ये नदी किस नदी के किनारे? वेगई नदी के पास है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, जो कि मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है एग्जाम में। सिटी ऑफ नवाब लखनऊ यूपी में है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज जीरो माइलस्टोन लोकेटेड इन इंडिया? भारत में जीरो माइलस्टोन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो जीरो माइलस्टोन क्या है? जो जियोग्राफिकल सेंटर है इंडिया का, वो कहाँ पर है? नागपुर में पड़ता है। जो हमारी IST लाइन है ना, वो कहाँ से पास होती है? तो यूपी में 2 सिटी है यूपी की, इलाहाबाद और मिर्जापुर से पास होती है, और 5 स्टेट है ओवरऑल इंडिया की, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में IST लाइन है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पोखरण सेकंड टेस्ट हेल्ड इन इंडिया? भारत में पोखरण द्वितीय परीक्षण कब आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1998 में। मई 1998 में जो पोखरण टेस्ट था उसका परीक्षण किया गया था। तो पोखरण क्या है? पोखरण क्या है? जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसको हम बोलते हैं पोखरण। तो पोखरण राजस्थान में एक जगह है, वहां पर टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। तो जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। वो हुआ था 1974 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट बिल्कुल मत भूलना। और ये फ्यूजन टेस्ट था, और इसके हेड कौन थे? राजा रमन्ना जी इसके हेड थे। पोखरण 2 की बात करते हैं, ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम था। मई 1998 में हुआ था। फिजन और फ्यूजन दोनों टेस्ट कंडक्ट करे थे इसमें पोखरण 2 में। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इसके हेड थे। तो पोखरण 1 और पोखरण 2 की आप डेट याद रखिए, इसके कोड नेम याद रखिए, और ये कौन सा टेस्ट था ये सब आपको याद रखना है, बहुत आता है एग्जाम में। न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा पोखरण 2 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम PM थे। ये भी आता है कि जो पोखरण 2 हुआ था वो कौन से PM के कहने पे हुआ था? तो उस टाइम PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पोखरण 1 की बात करते हैं। जो पोखरण 1 था उसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था हमने, फर्स्ट बार इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 18 मई 1974 में। डेट बिल्कुल मत भूलना। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? संयुक्त राष्ट्र दिवस देश को मनाया जाता है हर साल। तो 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं हर साल। 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम यूनाइटेड नेशनल डे, और ये 1948 से लगातार बना रहे हैं हम यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर से। जो यूनाइटेड नेशन है वो बना कब था? वो बना था 24 अक्टूबर 1945 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो यूनाइटेड नेशन नेम था ना, वो किसने दिया था? उस टाइम प्रेसिडेंट थे US के फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे US के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और सिक्योरिटी जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सिक्योरिटी जनरल आता है एग्जाम में कि इसके सिक्योरिटी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके सिक्योरिटी जनरल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो UNO है, उसकी बिल्डिंग किसने डिजाइन की थी? उसकी बिल्डिंग डिजाइन की थी वेलेस हैरिसन ने। जो यूनाइटेड नेशन है उसमें कितनी लैंग्वेज यूज होती है? 6 लैंग्वेज यूज होती है। ऑफिशियली लैंग्वेज है 6, जिसकी ट्रिक है फ्रिस्का। F से आता है फ्रांस, R से आता है रशिया, E से आता है इंग्लिश, S से स्पेनिश, C से चाइनीज और A से अरेबिक। ये 6 लैंग्वेज बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। कितने मेंबर हैं अभी? 193 कंट्री मेंबर है इसके। जो लास्ट मेंबर था साउथ सूडान बना था 2011 में। यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेज हैं, मगर वर्किंग लैंग्वेज पूछ सकता है। वर्किंग लैंग्वेज 2 हैं, इंग्लिश और फ्रांस जो लैंग्वेज है वो वर्किंग लैंग्वेज है, याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन का एम क्या है? दुनिया में पीस प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल लॉ बनाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन राइट। ये 6 एम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का पक्षी मानव कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बार सुना होगा, सलीम अली जी बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सलीम अली। तो 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल मत भूलना। एक गोवा में है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। और अगर नेशनल पार्क पूछेगा, सलीम अली नेशनल पार्क वो है जम्मू कश्मीर में। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग हैं। जो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है उसको हम चोराव आइलैंड बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, और ये गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए वॉरेन हास्टिंग्स की बात करते हैं, गवर्नर थे बंगाल के, 1972 में बने थे। उसके बाद गवर्नर जनरल बन गए थे बंगाल के 1973 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं विलियम बेंटिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया की बात करता है तो विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर पूछेगा बंगाल के वॉरेन हास्टिंग, गवर्नर जनरल पूछेगा बंगाल के तो भी वॉरेन हास्टिंग। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। फिर लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है। फिर माउंट बेटन आते हैं। माउंट बेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो माउंट बेटन, ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए मैंने जितने भी गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय थे सब बता दिए। फिर आते हैं सी राजगोपालाचार्य, ये जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक थे। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना है, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5th पार्ट था स्टैटिक जी का। डेली 10 क्वेश्चन कराते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।